₹390 रेट। जी भाईजान 390 रुपये रेट है। सरकारी रेट 308 है। भाईजान अब सरकारी रेट है तो उस रेट पे मिल भी तो कहीं नहीं रही ना, कभी नहीं मिली। कभी नहीं मिले भाई सरकारी रेट पे। 308 आप पूछते हैं इनसे 308 क्यों नहीं दे रहे? नहीं देता, कोई भी नहीं देता, इनका क्या कसूर है, ये फिर भी कम दे रहे हैं। आप किसी भी जगह पे जाओ, क्या करे? 350 पे ला के 350 भी नहीं मिल रही। हाँ हम 350 ही बेचे। तो जुर्माने नहीं करते, चेक नहीं करते? नहीं करते। कौन कर रहे हैं? सरकारी कोई महकमा नहीं आता आपको चेक करने के लिए? मुल्क में चेक एंड बैलेंस है ही नहीं, किसी भी चीज़ का चेक एंड बैलेंस ही नहीं। असल मसला पता क्या चक्कर है हमारे मुल्क में, ये है कि जिसका अभी आप एक फ्रूट वाली रेट ही देख लें, 7 लगे होंगे, किसी का कोई रेट होगा, किसी का कोई रेट। चेक एंड बैलेंस नहीं है। जो जिनके पास अथॉरिटीज़ है वो सिर्फ अपने घर सोए हुए हैं, तनख्वाहें ले रहे हैं। क्या कह रहे हैं सर, बताएं। आप लोगों को नहीं पता कि इस रेट पे नहीं मिलती? सर हमें क्या पता, हम कारोबार नहीं कर रहे। आप बताते हैं ना, देखें यार सुनो मेरी, आप बताते हैं हमें सरकार ने बताया कि ये रेट है, मैं आपसे लेने आऊंगा, मैं कहूँगा भाई मैं 308 रुपए दो। अच्छा। अब आप आगे से बेच रहे हैं 390 रुपए में। हाँ। अब सरकार की यहाँ कमजोरी है कि आपको 308 रुपए बेचने पे क्यों मजबूर नहीं कर रही? मैं तो सवाल ही कर सकता हूँ ना तो मैं आपको बता रहा हूँ ना कि हमें नहीं मिल रही। इस टाइम हमें सिलेंडर पता है किस रेट पे मिल रहा है? किस रेट पे मिल रहा है? 17,100 में सिलेंडर मिल रहा है। 17,100। 100। अब काउंट करो कितने पैसे बनते तो हैं। सरकार उन्हें भी चेक नहीं करती? तो अब सरकार का काम है ना, हम सरकार तो नहीं है। तो सरकार आपको भी आगे चेक नहीं करती? नहीं करती, कैसे करेगी? अब इन्हें भी नहीं चेक कर रही, मुझे बताया ना, सर, जब मेरी इन्हें भी बात चेक सुने, नहीं कर मेरी रही, आम बात- आदमी कहाँ जाएगा? मेरी एक बात सुने। क्यों सर? नहीं देती। असल बहुत मुश्किल है। मुश्किल हो गया ना, जब सरकारी रेट है 308 भी बहुत ज्यादा रेट है, अब 308 के बजाय 390 बेच रहे हैं, तो हम या आप कहाँ जाएं? तो सरकार की जिम्मेदारी है ना कि हमें उस रेट पे सरकार देके दे। पूछता ही कोई नहीं, पूछता ही नहीं, कोई पूछता जिम्मेदारी ये है ना कि उधर से करे, जो पीछे बेच रहे हैं ना वो महंगा ना बेच रहे, फिर हम पागल है इधर महंगा बेच रहे हैं। इनका रेट पूरे शहर में सबसे कम है। रिक्शे की लाइनें देखी लगी हुई हाँ जी। हैं। असल मसला ये है कि जो इदारे बैठे हैं, जैसे कि मरीम नवाज साहब बैठी हैं, वो कोई ऑर्डर करती हैं, उनका ऑर्डर ऊपर से नीचे तक आता है, लेकिन वो हवा में चला जाता है। फिर एक दिन अमल होता है, 2 दिन, तीसरे दिन फिर वो वैसे के वैसे। जैसे कि हम पाकिस्तानी कौम ने कोई भी काम जो है प्रॉपरली नहीं कर सकते। मसला ये है कि इनको मिले, वो कहते हैं मुझे 350 दो, मैं 350 की बेचने को तैयार हूँ। मसला ये शॉप का रेट इस वक्त 390 है। आप पूरे लाहौर में विजिट करें 410, कहीं 420, कहीं 430 भी है, ठीक है, तो 400 भी दे रहा है। मसला ये है कि इनका रेट फिर भी कम है, लेकिन यहाँ पे आप 308 सरकारी रेट कह रहे हैं, मुर्गी को लगा लें, मुर्गी सरकारी रेट पे कहीं भी चल जाए, आपको सरकारी रेट पे मुर्गी नहीं मिलेगी। तो मसला हर जगह पे है। पैरा आके इन्हें चेक नहीं कर रही। सर पैरा आके दिहाड़ियाँ लगाती है और क्या करती है? वो तो अपने दिहाड़ियों के लिए वो बनाई है, अपने मकासद के लिए उन्होंने बनाई है। बात समझ रहे हैं ना? ये पैरा फोर्स को बनाने की ज़रूरत ही नहीं। जो इतने पहले इदारे थे वो किस लिए काम नहीं कर सकते थे इदारे? आप नया इदारा बनाते जाए, बोझ पहले कर्ज़ों के नीचे है, IMF से कर्जे ले लेके आप इदारे बनाए जाएँ, खाई जाएँ, बस मौजे करे जाएँ। मसला ये है कि रूल एंड रेगुलेशन है ही नहीं। चेक करने नहीं आते वो। सर चेक एंड बैलेंस ही नहीं है। इनको तो है नहीं। मुझे मिले 400 रुपये की चीज़, मैं उसको 390 में कैसे बेचूंगा? मैं पागल तो नहीं हूँ? घर चलाना मेरे साथ पेट लगा हुआ है, इनके साथ पेट लगा हुआ है। इन्होंने दुकान का रेंट देना है, मजदूर एम्प्लॉयर की सैलरी देनी इन्होंने। लेकिन दूसरी जाने जो मजिस्ट्रेट हैं सर मजिस्ट्रेट कोई भी कंट्रोल नहीं करता। कंट्रोल करते हैं, आपको उस रेट पे मिलती है जितने सर बाजार है वहाँ पे आप मिलती है। प्याज का रेट आज आपको पता क्या है? क्या रेट है प्याज का? आप बताएं। 100 रुपीज़। 100 रुपए। सरकारी रेट देखे कितना है? नहीं मिलती। नहीं मिलता प्याज। आप प्याज की बात कर रहे हैं। हुकूमत तो दावे कर रही है। सर हुकूमत सिर्फ बातें करती है। बिल्कुल सही है। आप देख रहे हैं 17 रुपए की रोटी है, किसी तंदूर पे चले जाएं, आपसे 2 रोटी के 40 रुपए कटेंगे। क्यों? देख लें 15 रुपए रेट नहीं? कहाँ पे 15 रुपए रेट है? नहीं, किसी नहीं। तंदूर पे जाके देखें। रोटी का रेट जो है पहले किसी टाइम पे 2 रुपए था, ठीक है, 10 रुपये हुआ, 12 रुपये हुआ, उसके बाद आप नहीं, दूसरी जानिब एक बात ये भी है ना, आप सरकारी रेट है 308, लेकिन आप और मैं आके सवाल नहीं करते कि भाई 308 रुपये रेट पे हमें क्यों नहीं मिल रही? भाईजान एक मेरी बात बताएं, जब ऊपर वाला कोई नीचे वाले को चीज़ उतने में नहीं देगा तो नीचे वाला कैसे बेचेगा? अब आपको एक एजेंसी जो है वो 400 रुपये की किलो के हिसाब से कोई चीज़ दे रही है या 500 रुपये के हिसाब से दे रही है, आप उसको 450 में कैसे बेचोगे? आप बताओ, अपने पास से पैसे तो नहीं डालोगे? गरीब को इन्होंने बिल्कुल मार दिया है इस टाइम। जो 2 वक्त की रोटी खाता था ना, वो अब 1 वक्त की मुश्किल खाता है। और आप यहाँ पे देख लें, रोड पे चल के देख लें तो आपको गदागिर ज़्यादा मिलेंगे।
पेशेवर भी होंगे और उनमें अगर ज़्यादा हो गया, ठीक कह रहे हैं वो भी होंगे जिनके पास खाने के लिए नहीं है, तो फिर वो हाथ पिलाएंगे, या हाथ पिलाएंगे या खाएंगे, किसी से छीनेंगे। वो जब छीनेंगे तो पकड़ के ले जाएंगे, फिर लाओ 20,000 30,000 40,000, फिर छूट के आ जाओ, फिर वही काम।